हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक मेरे नए वीडियो में। दोस्तों आज मैं लेके आया हूँ जीके के टॉप 20 क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है, पूछा गया है पहले क्वेश्चन में, मारो फिरंगी को यह नारा किसने दिया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए पूछा जाता है। मारो फिरंगी को यह नारा किसने दिया था। तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इज ए राइट आंसर, मंगल पांडे ने दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 2 नंबर का। 2 नंबर में पूछा गया है कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। जो बाबा साहेब हैं उसका अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर के क्वेश्चन का महू में हुआ था। ठीक है दोस्तों, ए ऑप्शन इज ए राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 3 नंबर का। चलिए देखते हैं 3 नंबर में क्या पूछा गया है। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके आने वाले एग्जाम के लिए पूछा जा सकता है। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन इज ए राइट आंसर। कहाँ पे, ढाका में हुई थी दोस्तों। बी ऑप्शन इज ए राइट आंसर, तैयार कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4 नंबर का। 4 नंबर में पूछा गया कि उत्तर प्रदेश का कौन सा शास्त्रीय नृत्य है। इन चारों में जो है उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 4 नंबर के क्वेश्चन का ए ऑप्शन इज ए राइट आंसर। कथक जो है उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य माना जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 5 नंबर का। 5 नंबर में पूछा गया है कि किसने प्रांतीय संविधान समिति का नेतृत्व किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, आपके आने वाले एग्जाम के लिए पूछा जा सकता है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन इज ए राइट आंसर, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ठीक है फ्रेंड, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 6 नंबर का। 6 नंबर में पूछा गया कि पंडित शंभू महाराज एक प्रसिद्ध नर्तक हैं। ठीक है, पंडित शंभू महाराज एक प्रसिद्ध नर्तक हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कथक का। ठीक है, कथक का जो है पंडित शंभू महाराज एक प्रसिद्ध नर्तक हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 7 नंबर का। दोस्तों 7 नंबर में पूछा गया है कि स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना कब हुई थी। तो दोस्तों कब हुई थी, इसके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन इज ए राइट आंसर, 1951 में। ठीक है फ्रेंड, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है और कई प्रकार के एग्जामों में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बिल्कुल ट्रेंडिंग है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कुछ इस प्रकार से 8 नंबर का। ठीक है फ्रेंड, चलिए देखते हैं 8 नंबर में क्या पूछा गया है। किस मुगल शासक ने मानसबदारी व्यवस्था लागू की थी। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए ऑप्शन इज ए राइट आंसर, अकबर ने। ए ऑप्शन इज ए राइट आंसर, तैयार कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 9 नंबर का। डिगबोई तेल क्षेत्र भारत के किस राज्य में है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई एग्जामों में पूछा गया है, यूपीपी यूपीएस बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है, रेलवे के एग्जामों में, एनटीपीसी, एसएससी, जीडी, इन सभी प्रकार के एग्जामों में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बिल्कुल ट्रेंडिंग है। तो डिगबोई तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों असम में। ठीक है, कहाँ पे, असम में स्थित है। ए ऑप्शन इज ए राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 10 नंबर का। 10 नंबर का, बुद्ध पूर्णिमा हिंदू महीने के कब मनाई जाती है। तो जो बुद्ध पूर्णिमा हिंदू महीने में कब मनाई जाती है, तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इज ए राइट आंसर, बैसाख में मनाया जाता है। ठीक है, ए ऑप्शन इज ए राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 11 नंबर का। इंदिरा सागर बांध किस नदी पर स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके आने वाले एग्जाम के लिए पूछा जा सकता है। इंदिरा सागर बांध किस नदी पर स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन इज ए राइट आंसर, नर्मदा नदी पे। ठीक है फ्रेंड, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 12 नंबर का। पूछा गया है कि हेमिस महोत्सव पर किस धर्म का प्रभाव है। तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों बी ऑप्शन इज ए राइट आंसर, बौद्ध धर्म का प्रभाव है। बी ऑप्शन इज ए राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 13 नंबर का।
कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके आने वाले एग्जाम के लिए पूछा जा सकता है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इज ए राइट आंसर, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है फ्रेंड, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है कोशिका का पावर हाउस कहलाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 14 नंबर का। पूछा गया है कि चंदवार युद्ध का कब लड़ा गया था जी। ठीक है, चंदवार वार जो है युद्ध है कब लड़ा गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन इज ए राइट आंसर, 1194 में लड़ा गया था चंदवार का युद्ध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15 नंबर का। पूछा गया है कि गुरु शिखर पर्वत चोटी किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है, आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, तैयार कर लीजिएगा। चलिए इसका राइट आंसर देख लेते हैं। राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इज राइट आंसर, अरावली। ठीक है, अरावली पर्वत श्रृंखला में स्थित है गुरु शिखर पर्वत की चोटी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 16 नंबर का। चलिए देखते हैं 16 नंबर में क्या पूछा गया है। कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण किसमें होता है? ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 16 नंबर के क्वेश्चन का ए ऑप्शन इज राइट आंसर, राइबोसोम में। किसमें? ए ऑप्शन इज राइट आंसर, राइबोसोम में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 17 नंबर का। भारत के संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है? ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन इज राइट आंसर, मूल अधिकार से संबंधित है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 18 नंबर का। भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन काफ़ी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है, आपके आने वाले एग्जाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन इज राइट आंसर, 22 भारतीय संविधान में भाग हैं। ठीक है, भारतीय संविधान के कुल कितने भाग हैं? 22 हैं। डी ऑप्शन इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 19 नंबर का। चलिए देखते हैं 19 नंबर में क्या पूछा गया है। किस मंदिर में हर वर्ष अम्बुबाची मेला का मनाया जाता है? अम्बुबाची मेला लगता है, अम्बुबाची मेला मनाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कामाख्या मंदिर, ए ऑप्शन इज राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 20 नंबर का। तो दोस्तों नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके आने वाले एग्जाम के लिए पूछा जा सकता है। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इज राइट आंसर, 2015 में हुई थी। तैयार कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 2015 में हुई थी। ठीक है फ्रेंड, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 21 नंबर का। पूछा गया है ध्वनि का वेग अधिकतम किसमें होता है? तो ध्वनि का जो वेग होता है दोस्तों किसमें होता है अधिकतम, किस पदार्थ में? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ठोस में जो है सबसे ज़्यादा होता है ध्वनि का वेग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 22 नंबर का। 22 नंबर में दोस्तों पूछा गया है कि सूखा रोग किस विटामिन के कारण होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके आने वाले एग्जाम के लिए पूछा जा सकता है कि सूखा रोग किस विटामिन के कारण होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन इज राइट आंसर, विटामिन डी के कारण होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 23 नंबर का। कौन सी नदी अधिकतम देश से होकर गुजरती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके आने वाले एग्जाम के लिए पूछा जा सकता है। कौन सी नदी जो है अधिकतम देश से होकर गुजरती है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन इज राइट आंसर, डेन्यूब नदी। ठीक है, डेन्यूब नदी जो है अधिकतम देशों से होकर गुजरती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 24 नंबर का। 24 नंबर में पूछा गया कि एशिया की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? इन चारों में से एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यांगत्सी नदी। ठीक है, यांगत्सी नदी जो है एशिया की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कुछ इस प्रकार से 25 नंबर का। पूछा गया है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए ऑप्शन इज राइट आंसर, ज्योतिबा फूले। किसने किया था? ए ऑप्शन इज राइट आंसर, ज्योतिबा फूले ने किया था सत्यशोधक समाज की स्थापना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
इस प्रकार से आपका 25 क्वेश्चन समाप्त हुआ। वीडियो कैसा लग रहा है? वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, फॉलो करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमें बहुत ही मोटिवेट करता है अगले वीडियो को लाने के लिए।